हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा चैप्टर है परिमेय संख्याएं। दोस्तों, इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट यानी कि परिमेय संख्याओं की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो लिख लेते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक बार फिर से सुनिए। आपने गिनने में जितनी भी संख्याओं का यूज किया है उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी संख्याएं हैं ये सब प्राकृतिक संख्या हैं और इनका कोई एंड नहीं है, आगे तक चलती जाती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो शामिल कर लेंगे, जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो ये संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब इन्हीं पूर्ण संख्याओं के संगत यानी कि 1, 2, 3, 4 और इन सब में जीरो शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्याएं बन गई। इनके संगत अगर ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, यानी 1 है तो 1 के संगत ऋणात्मक संख्या हो गई -1, 100 है तो 100 के संगत ऋणात्मक संख्या हो गई -100, 500 है तो 500 के संगत ऋणात्मक संख्या हो गई -500। इन संख्याओं को भी अगर इसमें सम्मिलित कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो इस तरह एक नया समूह बनता है संख्याओं का और उस समूह को कहते हैं पूर्णांक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो विपरीत स्थितियों को व्यक्त करने के लिए हम पूर्णांक का प्रयोग करते हैं। विपरीत का अर्थ यहाँ पर हमारा नेगेटिव से है, यानी नेगेटिव की संख्या या ऋणात्मक की संख्याओं को निरूपित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम पूर्णांकों का उपयोग करते हैं। इसी तरह से अगर कोई भिन्नात्मक संख्या है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई एक सेब है, उसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है या 2 भागों में बांटना है, या ऐसे कहें एक सेब को हमें 2 भाइयों में बांटना है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसको भिन्न रूप में लिखना पड़ेगा। भिन्न रूप का अर्थ ये हुआ कि एक को हम 2 पूर्ण संख्याओं में अलग अलग बांट नहीं सकते हैं। तो जब हम बांटने पर 2 अलग अलग भागों में बांटने पर या 2 से ज़्यादा अलग भाग में बांटने पर पूर्ण संख्या अगर नहीं मिल रही है तो वो हमारी भिन्न बन जाती है। जैसे 1/2 ही लेते हैं, तो यहाँ पर ये एक भिन्न है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 1/2 का अर्थ ये हुआ कि 2 का हमें 1 में डिवाइड करना है, भाग देना है। तो डिवाइड करने के बाद हमें दशमलव में कोई अंक मिलेगा जो कि पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण नहीं है इसका मतलब वो पूर्णांक नहीं है, और पूर्णांक नहीं है तो फिर वो एक भिन्न है। अब 1/2 भिन्न है, 5/3 भिन्न है, इस तरह की सभी संख्याएं भिन्न होती हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि -3/5 ये क्या है, हम कहें -8/3 ये क्या है, तो ये भिन्न नहीं है। दोस्तों, जितने भी भिन्न हैं वो सब पॉजिटिव में होती हैं। अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो वो भिन्न नहीं होती हैं। क्या होती हैं, यही हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। अभी हमने बात करी ऋणात्मक संख्याओं की, धनात्मक संख्याओं की। तो ऋणात्मक संख्याएं वो संख्याएं जिनके आगे ऋण लगा रहता है या विपरीत चिन्ह वाली होती हैं, उनको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और जिनके आगे ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा होता है, माइनस का चिन्ह नहीं लगा होता है, वो सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। कि -3/5 भिन्न नहीं है, -8/3 भिन्न नहीं है, तो ये क्या है? यही तो परिमेय संख्या है। इसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। अभी रुके रहिए, इसकी हम आपको डेफिनेशन भी देंगे। धीरे धीरे हम आपको उसी तरफ लेके चल रहे हैं। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय से यहाँ पे परिमेय, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल, RATIONAL, रेशनल। और रेशनल जो शब्द इंग्लिश का वर्ड है ये बना है रेशियो से, RATIO, रेशियो, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात। सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि परिमेय संख्याओं का जन्म हुआ है अनुपात से, रेशियो से। रेशियो से ही बना है रेशनल। यानी जैसे अनुपात की बात करें, लिखा है 3:5, तो 3:5 को लिख सकते हैं 3/5। तो यही 3/5 परिमेय संख्या भी है। लेकिन अगर -3/5 लिखा हो तो इसे हम अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते -3:5, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। अर्थात सभी अनुपात परिमेय संख्याएं होते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं अनुपात हो ये संभव नहीं है।
लिखा है 1/2। अगर इसमें हम ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दें तो इस तरह हमें नई संख्या मिलेगी 2/4। अगर इसमें हम फिर से 2 का गुणा कर दें तो मिलेगी 4/8। 3 का गुणा कर दें तो 12/24। तो इस तरह से ऊपर नीचे समान अंक का गुणा करने पर, समान संख्या का गुणा करने पर हमें एक भिन्न संख्या, एक नई संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन ये सभी संख्याएं एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात 1/2, 2/4, 4/8 या 4/12 ये सभी आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। इन्हीं को हम संगत संख्या कहते हैं। संगत संख्याएं कहिए या संगत परमेय संख्या। अगर यहाँ परमेय संख्या है तो इसको संगत परमेय संख्या कहेंगे। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे 2/3 लिखा है तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 4/6। 2 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे। 3 का करके देख सकते हैं 6/9 हो गया। तो ये सभी संख्याएं एक दूसरे के संगत हैं और इस तरह से हम किसी एक परमेय संख्या के संगत अनंत परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं गुणा करके। अब यहाँ पे समझिए, परिभाषा लिखी है आपके सामने। एक परमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q यहाँ पे जो रूप बनना है एक भिन्न वाला रूप बनना है। बस अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे ये नेगेटिव भी हो सकती है, भिन्न नेगेटिव नहीं हो सकती, भिन्न ऋणात्मक नहीं होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और छूट रही है। हमने इसको लिख तो दिया पूरा, लेकिन थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो Q है, डिनोमिनेटर है, जिसको हर कहते हैं, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन हर की जगह पर 0 ना हो, उन सभी संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/11 अंश 7 है और हर 11 है, ये एक परमेय संख्या है। -8/3 ये भी परमेय संख्या है। ऐसी समस्त संख्याएं, सभी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। अब हम कहें -5/0 ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर की जगह पर कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये परमेय संख्या नहीं है। सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसी तरह सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं और शून्य भी एक परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या का सरलतम रूप ही मानक रूप होता है। अगली वीडियो में हम परमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे अभी ये टॉपिक थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा तो वो बिल्कुल ही आपको आसान लगने लगेगा। तो हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।